सिकल सेल के बारे में वैसे तो हम सब लोग प्राइमरी से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन केवल इतना जानते हैं अभी तक कि सिकल सेल ब्लड में एक कैसा कोई बदलाव हो जाता है जिससे कि वो हंसिया का आकार का खून बन जाता है और उसको हम लोग इलाज नहीं कर सकते हैं। अभी तक इतना सामान्य भाषा में हमको बचपन से मालूम था, लेकिन समय के बदलाव के साथ साथ ये सिकल सेल धीरे धीरे पूरे देश में गंभीर बीमारी के रूप में रूप लेने की ओर अग्रसर हो रहा है। और जैसा कि अभी सोनमणि बोरा जी ने बताया कि सिकल सेल का चिन्हांकन सबसे पहले जो अफ्रीकी राज्य हैं उनमें हुआ और अंग्रेज ये मानते थे कि ये केवल जो अश्वेत लोग हैं, जो काले लोग हैं, जो गोरे छोड़कर उनमें एक बीमारी होता है। लेकिन इसका प्रभाव विश्व के कई कोने के साथ साथ भारत में भी इसका प्रभाव बहुत है और हमारा छत्तीसगढ़ राज्य में भी हम लोगों ने अभी तक जो चिन्हित किया है उसमें 2,92,000 वाहक के रूप में चिन्हित कर चुके हैं और लगभग 22,500 के आसपास मरीजों की संख्या भी है। चूंकि बीमारी कोई संक्रमण से नहीं फैलता है, कोई छुआछूत से नहीं फैलता है, इसलिए इसमें हमको काम करने में कोई दिक्कत नहीं है। और मैं एक चीज और बता दूं कि सिकल सेल की बीमारी को हम दवाई से उस बीमारी को राहत तो प्रदान कर सकते हैं, उसके जो लक्षण है उसमें कमी हो सकती है, लेकिन समूल रूप से इसको नष्ट नहीं कर सकते। और समूल रूप से नष्ट करने के लिए हम सबको जन जागरूकता लाना पड़ेगा और इसको समूल नष्ट करने के लिए एक ही उपाय है कि जो सिकल सेल से प्रभावित हैं ऐसे युवा और युवती का विवाह दोनों प्रभावितों का न करें। इसके लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सिकल सेल उन्मूलन को एक मिशन के रूप में उन्होंने पूरे देश में चलाने का अभियान छेड़ा है और इस मुहिम में हमारे राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री और बहुत ही संवेदनशील, विशेष रूप से जो हमारे पिछड़े का मतलब जो एकदम बस्तर सरगुजा जैसे क्षेत्रों में जहां सुविधाएं नहीं पहुंच पाती हैं, ऐसे क्षेत्रों में विशेष रूप से संवेदना रहती है। ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जी का भी एक मिशन है कि यहां से हम 2047 तक का देश का पूरा लक्ष्य है कि सिकल सेल मुक्त भारत हो, लेकिन हम उससे पहले ही लक्ष्य तय करते हुए एक मिशन मोड में छत्तीसगढ़ में सिकल सेल को जड़ से समाप्त करें। इसके लिए हमारा स्वास्थ्य विभाग पूरी कमर कसकर तैयार है और मैं धन्यवाद देता हूं मितानिन बहनों को। मैं तो डाटा बराबर देखते रहता हूं, ये लोग पूरे घर घर जाकर किट के माध्यम से भी ये सब उसकी जांच करते हैं। और आप लोगों के लिए भी मुख्यमंत्री जी ने काफी चिंता किया है। अभी आप लोग पेमेंट कुछ दिनों से नहीं मिल रहा है, उसका कारण पैसे की कमी नहीं है, उसका आपको बताऊंगा तो आपको बहुत खुशी होगा कि आप लोगों को परेशानी उठाना पड़ता है। इसलिए हम ऑनलाइन पेमेंट पूरे पिछले पैसे को 1 हफ्ते के अंदर हम डालने वाले हैं और आने वाले समय में हर महीने आपका, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है कि जैसे महतारी वंदन का चुपचाप पैसा पहुंच जाता है और उसमें आपको हेड वाइज अलग से दिखेगा कितना केंद्र का है, कितना राज्य का है, कितना इंसेंटिव है, वो टोटल डिटेल आपके मोबाइल में आ जाएगा। उसकी शुरुआत हम जल्द करने जा रहे हैं। इसलिए आप लोगों को इस मंच के माध्यम से कई बहनें मिलती, पेमेंट नहीं हो रहा है, तो मैं बोलता हूं पेमेंट हम लोग जान के नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम सॉफ्टवेयर को रेडी कर चुके हैं, उसकी टेस्टिंग चालू हो गई है। आप लोगों को भी बैंक खाते डिटेल सब मंगाने में टाइम लगा और उसको हम तत्काल जो है मिशन मोड में 1 सप्ताह के अंदर
माननीय मुख्यमंत्री जी के मंशा के अनुरूप बटन दबाकर आप लोगों को ऑनलाइन देने वाले हैं। और मैं पुनः इतना जरूर कहूंगा कि आप लोग जांच तो करिए और हमारे साथ डबल इंजन की सरकार जैसे हमारे छत्तीसगढ़ और केंद्र में है माननीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार, उसी प्रकार इस सिकल सेल को समाप्त करने के लिए यहाँ हेल्थ और ट्राइबल डिपार्टमेंट दोनों डबल इंजन के साथ मिलकर समाप्त करने की लग गए हैं। और मुझे बेहद इस बात के लिए खुशी है कि हमारे बहुत ही संवेदनशील वरिष्ठ मंत्री आदरणीय रामविचार नेताम जी ने अपने इस बीमारी को आम जनता तक पहुंच सके, इसके लिए बस्तर जैसे सुदूर क्षेत्र में जहां हिंदी समझने में दिक्कत आता है, वहां गोंडी और हल्बी भाषा में भी बीमारी के बारे में इन्होंने किताब लिखकर आज विमोचन किया है। उसके लिए उनका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं और मुझे आशा है कि आने वाले समय में हम लोग और गति से करेंगे। एक चीज और है, मैं इस मंच के माध्यम से समाज के लोगों से भी आह्वान करता हूं, केवल ट्राइबल और हेल्थ डिपार्टमेंट मिलकर इसको जड़ से नहीं समाप्त कर सकता। जैसे हम लोग तो नहीं मानते थे, लेकिन जो उच्च वर्ग के लोग हैं वो शादी होता है तो एक मंगली और मंगला होता है, तो मंगला होता है तो मंगली खोजते हैं, मंगली रहेगा तो मंगला खोजते हैं। तो इसमें उल्टा है, अगर अनुवांशिक वाला है इसमें जिसमें सिकल सेल है अनुवांशिक रूप से, कार्ड तो हम दे रहे हैं, तो शादी से पहले जरूर कार्ड देखें। जैसे जन्म कुंडली देखते हैं ना, तो कार्ड अगर मैच हो रहा है सेम, अगर दोनों में बीमारी है तो उसको किसी कीमत में ना करें, क्योंकि यदि विवाह करेंगे तो 100% आने वाले बच्चे को सिकल सेल होना है। और सिकल सेल एक ऐसी बीमारी है कि हमारे पास अभी तक इसको समूल नष्ट करने का कोई दवाई अभी तक नहीं है। और ये बीमारी ऐसा है कि कई ऐसे लक्षण हैं, ये हंसिया टाइप का होता है, ऐसे टेढ़ा, नसों में खून दौड़ रहा है, और जब ये कचड़ा टाइप का फंस जाता है नसों में, तो जब ब्लड सर्कुलेशन रक्त की गति नसों में कम होता है तो शरीर में दर्द करेगा, पूरा बदन में दर्द करेगा, सूजन आएगा। तो एक बड़ा बीमारी है। इसलिए आप सभी से आह्वान है, सभी प्रदेश के लोगों से, देश के लोगों से, कि सिकल सेल में कुछ नहीं करना है, जांच हम करके दे रहे हैं। शादी से पहले आप लोग कार्ड देखकर करवाइए, जो दोनों बीमारी वाले ना हो, इतना चिंता करना है। और इतना कहते हुए आज विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर पर पुनः मैं सभी ऐसे लोगों को हृदय से धन्यवाद देता हूं जो सिकल सेल उन्मूलन में सारे लोग लगे हैं। मंचस्थ लोगों को धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।